आज हमारा टॉपिक है द टाइगर, जो कि एक बहुत ही फेमस पोइम है, विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए दोस्तों, इस पोइम का आज हम जानेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो देखिए क्या है, टाइगर क्या है। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइम्स ऑफ विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक की बहुत ही जो फेमस कविताएं उनमें से एक है। इट appeared इन ब्लैक्स कलेक्शंस ऑफ पोएम्स कॉल्ड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इन 1794। तो 1794 में इनकी एक कविताओं का कलेक्शन निकला था, एक किताब निकली थी जिसका नाम था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये उसी में दिखाई देती है, पब्लिश हुई थी। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द थ्योरी that the universe is made of two diverse elements represented by the lamb and the tiger। ये जो कविता है एक ऐसे सिद्धांत पर आधारित है जिसका मानना है कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो दो प्रकार के अलग अलग एलिमेंट से बना हुआ है, और इन दोनों एलिमेंट्स को तत्वों को का प्रतिनिधित्व करने वाले एक तो लैम्प है और दूसरा टाइगर है। द लैम्प रिप्रेजेंट द इनोसेंट स्टेट ऑफ गॉड। जो लैम्प है, जो मेमना होता है, जिसे हम मेमने के रूप में जानते हैं हिंदी में, वो भगवान की इनोसेंट स्टेट को प्रस्तुत करता है। इनोसेंट स्टेट का मतलब हो जाता है कि एक सीधा साधे, एक सीधी सादी सी प्रतिमा को रिप्रेजेंट करता है। वेयर एज द टाइगर रिप्रेजेंट्स द स्ट्रॉन्ग, रेस्टलेस एंड वायलेंट स्टेट। जबकि जो टाइगर है वो एक मजबूत, एक बेचैन, एक वायलेंट, हिंसक स्थिति को प्रेजेंट करती है। यानी कहते हैं ना, एक व्यक्ति के जैसे दो चेहरे होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो अच्छाई को रिप्रेजेंट करने वाला भगवान की जो एक इनोसेंट, एक अच्छाई को प्रेजेंट करता है वो है लैम्प, और जो टाइगर है वो एक वायलेंट स्टेट को, स्थिति को प्रेजेंट करता है। द पोइट एडमायर्स द टाइगर इन हाई टर्म्स, और कवि ने यहाँ पर टाइगर को बहुत ही ऊंची टर्म्स में इसकी प्रशंसा की है। इन द अटर डार्कनेस ऑफ नाइट, वो कहता है कि रात के काफी अंधकार में, यानी अटर माने बहुत ज़्यादा अंधकार है रात में। द टाइगर इज शाइनिंग ब्राइटली इन द फॉरेस्ट, और जो टाइगर है बहुत ही तेजी से चमक रहा है जंगल में। इट्स बॉडी इज फियरफुली सिमेट्रिकल, इसकी बॉडी एक बहुत ही फियरफुली डरावनी सी है, सिमेट्रिकल, एक ऐसी सिमेट्री है जो बहुत ही एक अद्भुत सी है। द पोइट टेल्स, कवि कहता भी है, बताता है, व्हाट द हैंड डियर सीज द फायर। ऐसा लगता है उसके जो हाथ है, सीज द फायर, यानी उसके हाथों में क्या हो, ज्वाला सी हो, उसके हाथ में जाग, मतलब आग से निकल रही है। एंड व्हाट शुडर एंड व्हाट आर्ट, और उसके जो कंधे हैं जो बने हैं, व्हाट आर्ट, क्या कला है। यानी उसने इसकी बॉडी को भी बहुत ही अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट किया है कि वो भी अपने आप में एक कला है। कुड ट्विस्ट द सिनीज ऑफ द हार्ट, कहते हैं क्या ट्विस्ट ये रख सकता है, यानी इसके हार्ट में सिनीज कहते थे पापों, यानी कहने का जो लोग पाप करते हैं, जो लोग पाप करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, टाइगर उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी उनको पनिशमेंट करने के लिए इसको बनाया गया है। एंड व्हेन दाई आर्ट बिगिन टू बीट, और जब इसका हृदय की धड़कनें चलने लगती हैं, वार दैट हैंड, तो यानी पापियों के हृदय भी डरने लगते हैं, ट्विस्ट होने लगते हैं। वार दैट हैंड, उसके हाथों में भी क्या, ड्रेड हैंड, यानी उसके हाथों में ऐसा लगता है कि अगर इसने किसी को अपने हाथों से दबोच लिया तो मर ही जाएगा, मृत्यु इसके हाथों में होती है। एंड वॉट दैट डेट फीट, और कितना इसके जो कदम होते हैं, डेट यानी कहने का तो जब ये चलेगा तो यानी लोग डरते, एक तरीके से मृत्यु का क्या है, ये सिंबल है। जब वो चलता है उसके हाथों में भी आग रहती है, और उसके दिल में भी, मतलब जब ये चलेगा तो लोगों के जो पापी होते हैं उनके दिलों की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। द पोइट एक्सप्रेसेस हिज वंडर एट द परफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी ऑफ टाइगर, कवि व्यक्त करता अपने आश्चर्य को कि किस तरीके से टाइगर की बॉडी को एक परफेक्ट फॉर्मेशन के साथ, एक बहुत ही अच्छे तरीके के साथ बनाया गया है। ही इज सरप्राइज हाउ गॉड वुड हैव क्रिएटेड ए क्रीचर लाइक टाइगर। वह आश्चर्य करता है कि भगवान ने किस तरीके से टाइगर के समान एक प्राणी को बनाया है। द पोइट एक्सप्रेसेस हिज वंडर, कवि को अपना आश्चर्य महसूस होता है, आश्चर्य व्यक्त करता है। वॉट द हैमर, कितनी हथौड़ी की तरह इसकी, मतलब पूरी बॉडी हथौड़ी की तरह है। वॉट द चैन, और इसके हाथों में एक प्रकार की चैन है। इन वॉट फर्नेस वाइज द ब्रेन, और किस तरीके से इसका जो दिमाग है फर्नेस वाले काम करता है, यानी उसने कहा था इसका दिमाग हो, चैन हो, एक हथौड़े की तरह काम करती है। ही इज ऑल्सो सरप्राइज, वह आश्चर्य भी करता है that God is the maker of both the tiger and the lamb। क्या बात है, भगवान ही
वही भगवान है जिसने लैम्प को बनाया और जिसने टाइगर को भी बनाया है। एंटायरली टू डिफरेंट क्रीचर्स इन लुक एंड एक्टिविटी। ये दोनों ही जो अलग अलग क्रीचर्स हैं जो दिखते हैं और एक्टिविटी के साथ कार्य भी करते हैं। डिफरेंट मतलब इनके कार्य भी डिफरेंट है और एक्टिविटीज भी डिफरेंट और दिखने में भी डिफरेंट होते हैं। द पोइम इज हाईली सिम्बॉलिक। पूरी कविता जो बहुत ही सिम्बॉलिक है, प्रतीकात्मक है। इट कंटेन्स ग्रेट आइडियाज। इसमें बहुत सारे महान आइडियाज मिलते हैं। बाई प्रेजिंग द सिमेट्रिकल बॉडी ऑफ द टाइगर, जो टाइगर की बॉडी सिमेट्रिकल उसकी प्रशंसा करते हैं, यानी उसकी उसने सिमेट्रिकल प्रशंसा की। द पोइट इज इन फैक्ट प्रेजिंग द वर्क ऑफ गॉड। कवि वास्तव में जो है भगवान के कार्य की प्रशंसा कर रहा है। गॉड्स क्रिएशन इज परफेक्ट। और भगवान की जो रचना है पूर्ण कही जाती है, यानी उसने अपनी कला का अद्भुत नमूना प्रस्तुत किया है। ही हैज़ क्रिएटेड एन अनइमेजिनेबल वैरायटी ऑफ क्रीचर्स। उसने बनाया एक अकाल्पित, एक ऐसी वैरायटी है प्राणी की जो अकाली कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऑन द वन हैंड, दूसरा एक हाथ पर, ही हैज़ क्रिएटेड मीक जेंटल एंड इनोसेंट क्रीचर्स लाइक लैम्प, कि एक हाथ पर तो उसने एक ऐसे कमजोर से, एक जेंटल सज्जन, एक ऐसे सीधे साधे से प्राणी को बनाया जिसे लैम्प के नाम से जानते हैं। और दूसरे हाथ पर उसने एक फियर्स माने आग निकलने वाला, स्ट्रॉन्ग, मजबूत एंड पॉलेंट, एक हिंसक क्रीचर्स को बनाया, जैसे कि टाइगर को बनाया है। अकॉर्डिंग टू वन सिम्बॉलिज्म, हम एक ही सिम्बॉलिज्म के अनुसार, गॉड कैन बी सीन इन द फिगर ए ब्राइट टाइगर टू फ्राइटन द सिंफुल इविल डूअर्स। खुद एक व्यक्ति का कहना है कि हम ये प्रतीक नजर आता है कि गॉड कैन बी, भगवान को देखा जा सकता है, एक चमकीले से टाइगर के रूप में देखा जा सकता है, दो लोगों को डराता है। द सिंफुल इविल डूअर, जो पापी वाले जो कार्य करते हैं, यानी जो लोग पाप से भरे, जिनके दिल में पाप है, जो गलत काम करते हैं, जो इविल डूअर्स हैं, उनको डराने के लिए उसने टाइगर को बनाया। यदि कहने का मतलब है जब व्यक्ति एक गलत काम करता है तो उनको पनिशमेंट देने के लिए भगवान ने टाइगर को बनाया है। तो टाइगर जो है उनको एक पनिशमेंट देने के लिए इस दुनिया में लाया गया है। द पोइम इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पोइम्स ऑफ विलियम ब्लेक। तो कविता जो है विलियम ब्लेक की बहुत ही प्रतिनिधित्व करने वाली जो कविताएं उनमें से एक है। ब्लेक हैज गिवन द नेम्स इनोसेंट एंड एक्सपीरियंस टू लैम्प एंड टाइगर। और विलियम ब्लेक ने नाम दिया है, इनोसेंस दी है लैम्प को, एंड एक्सपीरियंस नाम है किसका, टाइगर का। यानी उसे अनुभव होता है, टाइगर को अनुभव होता है किसने गलत किया है, सही, तो ये एक्सपीरियंस निकलता है। इनोसेंस को, कि लैम्प बहुत ही इनोसेंस है, निर्दोषता है, तो इसके लिए इनोसेंस, इसलिए उसने बुक का नाम इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस रखा है। द हाईली सिग्निफिकेंट आइडिया हैज बीन कंप्रेस्ड इन जस्ट 24 लाइन्स डिवाइडेड इन 6 स्टैंजा। और पूरी जो इसका जो महत्व है पूरी आइडिया का, वो उसने 24 लाइन में बात को, 24 लाइन को उसने 6 स्टैंजाज में डिवाइड किया है। द होल पोएम इज हाईली इमेजिनेटिव एंड सिंबॉलिक। पूरी कविता बहुत ही काल्पनिक और सिंबॉलिक है। उम्मीद करती हूँ आपको शायद वीडियो पसंद आएगा।